सबसे पहले मैं जिला प्रशासन को आदरणीय जिलाधिकारी महोदया, सीडीओ मैम, सिटी मजिस्ट्रेट मैम, एडीएम सर और उससे जिन्होंने कवियों को चुन चुन के बुलाने में बड़ी मेहनत की है इस कार्यक्रम को सजाने में, भाई शिवा पांडे जी और हमारे मंच पर तमाम वरेण्य रचनाकार। सर, जब से हम आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं और हमको एक नंबर पे खड़ा किया गया। जिलाधिकारी महोदया को सामने बैठाल के किसी बौखल को सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये बहराइच की ही कुवत है। एक बार तालियां अपने जनपद के सम्मान में बजा दीजिए। और वो इसलिए हमको लाया गया कि जब यहाँ बौखल जम जाएगा, दाऊ जी बैठे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और आज हमारी इज्जत आपके हाथ है। 20 साल पहले हम बहराइच बारात लेके आए थे, तो हमारी इज्जत घर में तो नहीं है, लेकिन ससुराल में अगर हो जाएगी तो एक बार तालियां बजा दो, हम शुरू होने के। देखिए, कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती सर। एक तो संचालक, जो शंभू शेखर जी बहुत बड़े संचालक हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना नहीं, माइक खिसकाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे शादी में हमारे हुआ था, वहां पे भी माइक लेके गए थे। जब भांवर लेने गए तो वो बीच का पाटा सरका दिया गया था। तो हम मूल में पैदे हुए हैं, हर काम में हमारे विघ्न बाधा आती है। तो मैं कह रहा था कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। बार बार कभी आएंगे, कहेंगे ताली बजिए, आशीर्वाद दीजिए। 3 लोगों की सर जिम्मेदारी होती है। एक तो संचालक, जो शंभू भैया बहुत अच्छे संचालक हैं। दूसरे कवि, ये सब अच्छे कवि हैं हमको छोड़ करके। तीसरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी दाऊ जी आप सबकी होती। अगर एक की जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हम सड़क के किनारे किनारे कैसरगंज की तरफ से बहराइच की तरफ सर आ रहे थे। सड़क के किनारे किनारे हमने देखा, सड़क के किनारे किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा, फिर अगर आदमी गड्ढा खोदे दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाला, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम वो बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या तो आप तालियां बजा दो, आप पेड़ रखने वाले हो। अगर आप छुट्टी पे चले गए तो ये शिवा भाई गड्ढा खोदेंगे, हम मिट्टी डालेंगे, पेड़ लगने वाला नहीं है। बिल्कुल 2020 में आदरणीय मैं निपटाऊंगा, बहुत ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं कहूंगा। हमारे घर में भी सब शार्टेज चलता, मैं यहाँ भी शार्ट में निपटाऊंगा सर। हम अपने घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा दाऊ जी जान कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता है। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहे हो। बहुत अच्छे। अब हम हाथ से कभी शिवा भाई कहाँ मानने वाले? हमने कहा रानी बहुत अच्छी लग रही हो। बीबी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो। हमने कहा हम भी जल्दी में हैं, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। तो एक बार ताली बजाओ, पहले कभी है तो जमाने की जिम्मेदारी आपकी है। 4 पंक्तियां सुनिए गए। बहराइच, पारस पथिक पंवार और मेरे प्रिय मित्र आशुतोष श्रीवास्तव, ये सब हमारे बीच में नहीं है, उनकी साहित्यिक धरती है। मैं 4 पंक्तियां संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बाराबंकी से आता हूं सर, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते। ताली बजाओ, सुनो। 4 पंक्तियां सुनिएगा। हम अपनी पत्नी को देखने गए तो यही नानपारा के पास सर हमारी ससुराल है। अच्छा। तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव आया कि लड़का कवि है, जिसका हम परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है, आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। वाह। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता की जय हो। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। वाह। 4 पंक्तियां और सुनिएगा।
हाथ से हर जगह हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। सर अगर किसी मरीज को भी हम देखने जाएं तो सकारात्मक दृष्टि लेके जाएं, उसको वहां हंसाने की कोशिश करें, ना को हम मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैंने वहां से हाथ से निकालने की कोशिश की है। आनंद लेना इन पंक्तियों पे कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में है कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत मस्ती में बड़े आनंद में आप लोग हैं। अच्छा सर, वो प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती है लेकिन मंचों से होती है, रियल में कुछ नहीं, सब धोखा है। अगर ताली बजाओ तो हम 4 पंक्तियां ताजी ताजी बिल्कुल लिख के लाए हैं, झोंक दे। बिल्कुल ताजी ताजी 4 पंक्तियां सुनिएगा। ये चाय का स्वागत है। नहीं 24 आ गया, स्वागत तो है ही है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं, इसमें भी अगर कुछ लोग धोखा खा गए, हमारी समझ से 99% लोग धोखा खाए होंगे। तो सबकी ताली आमंत्रित करता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा। हम लोग कहां कहां धोखा खाते, आनंद लेना। शंभू भैया कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। थोड़ा और आनंद लीजिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। वाह, बहुत अच्छे। बाद में थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। सर एडीएम सर बैठे, सर हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए सर कि हमारी पत्नी बहुत काली है, और ये बात ससुराल में खड़े कह के कोई कभी नहीं कह सकता। बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली है सर, और पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। ताली बजती है यहाँ, वापस करोगे। हम तैयार हो गए, बाबा बड़े होगा चाह रहे हैं, इनकी बात मान लो, वापस कर दो। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। वाह, 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं, कल समझ में आया, कल खड़े होकर ताली बजाने लगे। 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, आनंद लें कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब इनके कवियों को पता चलेगा ससुराली जनपद में हमारा भी सम्मान। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हास्य के माध्यम से देशभक्ति। बहुत सारे कवि सर कहते हैं हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई, तो निकालने की कोशिश करता हूं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाएगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा। बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है, इस बात को ध्यान में रखें। 4 पंक्तियां सुने, थोड़ा और आनंद में आए। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, हास्य में देशभक्ति। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे,
गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे, हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे। गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे, और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। वाह, ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, सुनिएगा कि दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर साहेबाज मियां बिन मारे मर जाए। जय हो, क्या बात है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाएगी। 2-3 छंद और पढ़ता हूं, उसके बाद मैं, एक समय की सीमा है, हमें अपने बड़े रचनाकारों तक पहुंचना है। 4-6 पंक्तियां और सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। 4 पंक्तियां और देशभक्ति की सुनिएगा। सर, एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। योगी मोदी तो अब आए हैं। नहीं, कोई, हम 15 दिन का टाइम है, समझ में आ जाए तब ताली बजाना। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे है बोलते। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़े, चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी के बराबर होगा। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहा हूं कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ बड़े मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। सिर्फ 2 छंद और पढ़ने की कोशिश करता हूं, जहां जहां बात पहुंचे तो बढ़िया तालियां देकर के समर्थन करिएगा और अच्छे से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। बहुत अच्छे, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कि मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। कार्यक्रम में आयोजन जिलाधिकारी महोदय ने और एक जिला प्रशासन ने किस लिए आयोजित किया है, इसका उद्देश्य क्या है, 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि किसी खंजर से सिवा भाई सिवा किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। वाह, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। वाह, प्यार के रोग। और अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। क्या बात। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती।
वाह। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है।